कभी हमने सोचा है जिनके अल्फाज नहीं होते, जिनके दर्द को आवाज़ नहीं मिलती, वो हमें क्या कहते होंगे? इस्लामाबाद के दिल में एक ऐसा इदारा है CDSR के नाम से, जहाँ पे एनिमल्स शेल्टर होम बनाया गया है, जहाँ पे जानवरों को रेस्क्यू किया जाता है डिफरेंट एरिया से जब वो ज़ख्मी होते हैं या वो बुरी कंडीशन में बीमार होते हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे ही शेल्टर होम का विज़िट करवाएंगे जहाँ पे कैट्स, डॉग्स और डंकीज़ को रेस्क्यू किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज आप मेरे साथ विज़िट करें और देखें कि इस शेल्टर होम में कैसे कैसे इन खूबसूरत से जानवरों को रखा जाता है जिनकी तकलीफ़ और दर्द भी बेज़ुबान होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुलैन जो CDRS को देखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप गाइड कर दें कि बेसिकली ये है क्या? 2005 में जब अर्थक्वेक हुआ था ज़ात कश्मीर का, तो हमारे जो CEO हैं मिस्टर टॉडशे, वो पाकिस्तान आए थे वॉलंटियरली। बट जब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मिला और देखा तो उनको बहुत पसंद आए वो लोग, तो ही सेटल डाउन है। और हमारे माशाल्लाह CDRS विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज, हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे ऑर्फनेजेस हैं। हमारे 3 ऑर्फनेजेस हैं, एक रावलपिंडी में है, एक इस्लामाबाद बनीगाला में है और एक कराची में है। हमारे 850+ वाटर प्रोजेक्ट्स हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के, जिसमें हम लोगों को पानी मुहैया करते हैं साफ़ पीने का। हमारे जो है 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, एक सवात में है, एक खारिया में है। हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं। हमारा एक फूड ट्रक चलता है जो कि डेली बेसिस पे 600+ लोगों को खाना देता है। और हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग सिंध के और बलूचिस्तान के उन इलाकों में भी जाके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जहाँ पे जाना एक आम इंसान का ख्याल। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। एंड बैक इन 2021 जनवरी हम लोगों ने CDRS का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विच इज़ फॉर द एनिमल वेलफेयर, जिसको हम CDRS पेंजी के नाम से कहते हैं। और मैं इस प्रोजेक्ट को इस्लामाबाद में देख रही हूँ। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट सा प्रोजेक्ट है जो आपने शेल्टर होम बनाया है। वैसे हमने डिफरेंट शेल्टर होम का सुना है जहाँ पे हम अपने फैमिली के अक्सर बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनको देखते हैं, या कुछ इस तरह के फ़ीमेल के लिए होते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए स्पेशल शेल्टर होम बनाना है और उसको देखना है। आज मैंने आपके साथ विज़िट भी किया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा मज़े का काम भी है। तो कैसा रहा आपका इसके साथ सफ़र? हम लोग बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स पे काम करें, मैं आपको बताती हूँ। पहला एस्पेक्ट है हमारा TNVR विच इज़ ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़, जिसमें हम लोग सेक्टर वाइज डॉग्स को पिक करते हैं, उनकी न्यूटर स्प्रे करते हैं, उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेट करते हैं और उनको दोबारा उसी जगह पे रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस जिससे हम एक ह्यूमेन तरीके से इन एनिमल की ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। जो दूसरा हमारा एस्पेक्ट है वो रेस्क्यू का है। हमारी 7+ एम्बुलेंसेज हैं जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान रेस्क्यू करेंगे। हमारे हॉटलाइन नंबर्स हैं, हमारे 4 शेल्टर्स हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक स्कर्दू में है। लोग हमें कॉल करते हैं, हमारी टीम जाके उन डिस्ट्रेस एनिमल को जिसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया है, किसी और जानवर ने मार दिया है, किसी बंदे ने मारा है, जो भी केस है, हमारी टीम उसको रेस्क्यू करती है और हमारे शेल्टर्स पे लेके जाती है। और फिर जो शेल्टर्स पे हमारी टीम है वो उसको हील करने की कोशिश करती है, और जब वो हील हो जाता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई इसको अडॉप्ट कर ले। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ गई है कि वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो हमारे शेल्टर्स का, हमारी फैसिलिटीज़ का एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। जो तीसरा एस्पेक्ट हम काम कर रहे हैं वो है हम पब्लिक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे लोग जाते हैं मॉल्स वगैरह में, हम वहाँ पे जाके लोगों को बता रहे हैं कि वाई दीज एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट, बेसिक एनिमल राइट्स क्या हैं इस्लाम में, और एजुकेशनली, साइंटिफिकली व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एनिमल्स। और जो चौथा एस्पेक्ट है उसमें हम जो न्यू रेस्क्यूअर्स हैं, जो न्यू वॉलंटियर्स हैं, हम उनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ़र्स्ट एड करनी है। और जिस तरह पिछले कुछ साल पहले फ्लड आ गया था, तो जहाँ पे हमारी बाकी टीम ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही थी, लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही थी, लोगों को बीमार लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, वहाँ पे जो हमारी वेटनेरियंस की टीम है, हम अपनी टीम के साथ जाके जानवरों की मदद कर रहे थे, उनको खाना दे रहे थे, उनकी डिवर्मिंग वगैरह कर रहे थे, उनको रेस्क्यू कर रहे थे। तो लाइक दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग।
गया। अच्छा कुरतुलैन मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने जो मैं देख रही हूँ कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं और डंकीज़ को आप लोगों ने इस शेल्टर में रखा गया है और बड़ा ही अच्छा है नाज़रीन यहाँ पे देखने में कि कैट्स का जो शेल्टर इन्होंने बनाया है वो थोड़ा अलग है और डॉग्स और डंकीज़ को एक ही जगह पे एक ही साइड पे रखा गया है। तो इसका क्या पर्पज़ है? थोड़ा-सा ये भी बता दें। बेसिकली कोई इशू नहीं था, सिर्फ हमने एक फैसिलिटी पहले रखी थी, लेकिन फिर हम आउट नंबर करके हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए थी, तो हमने फिर साथ वाली बिल्डिंग को ले लिया था, उसके लिए यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ पहले हमारी कैट्स वहाँ पे होती थी, लेकिन अब क्योंकि डॉग्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे कैट्स को सेपरेट किया। अच्छा यहाँ पे कितने टीम मेंबर आपके साथ काम करते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है उनका काम करने का और कितने वक्त तक वो यहाँ पे साथ रहते हैं? इसमें यह है कि पहले तो कुछ महीने पहले तक तो हम 22 लोग थे, जब हम लोग अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे थे। अभी बिकॉज़ इतनी डोनेशंस नहीं हैं हमारे पास, तो हमने अपनी टीम को थोड़ा डाउन साइज़ किया है। तो अब हम 8 लोग हैं, जो कि मेरे साथ एक और डॉक्टर हैं जो कि वेटनेरियन ही हैं वो भी, और बाकी हमारे जो हैं आप कह लें 7 जो हैं वो 6 जो हैं वो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें हमारे क्लीनर्स हैं, हमारे डॉग हैंडलर्स हैं, हमारे डॉग फीडर्स हैं और हमारे एक असिस्टेंट आ जाते हैं। जो शेल्टर की टाइमिंग है, वैसे तो ये 24 घंटे ओपन है, इट्स ओपन 24/7, हमारी टीम शेल्टर पे ही रहती है। बट जो विजिटर की टाइमिंग है वो हमने थोड़ी सी लिमिटेड रखी हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जानवरों के ऊपर भी कोई स्ट्रेस ना आए, इनको इनका एग्जैक्ट टाइम मिले, इनकी ट्रीटमेंट की टाइमिंग, इनकी फीडिंग के टाइमिंग, इनका प्ले टाइम, सब कुछ हमने रखा हुआ है, तो हम उसके हिसाब से फिर विजिटर्स को भी अलाउ करते हैं। नाज़रीन CTRS एक इदारा नहीं, एक पनाहगाह है, एक उम्मीद है उन जानवरों के लिए जो सारे ज़िंदगी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गधा है, इंसानों का बोझ उठाता है और जब बोझ उठाते उठाते थक जाता है तो इंसान उसको बेयार और मददगार छोड़ देता है। ऐसे ही यहाँ पे डॉग्स की बात की जाए, रखवाली करते हैं हमारी, और जब हो जाते हैं बीमार तो हम उनको सड़कों पे गलियों में छोड़ देते हैं। और कैट्स जो प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बिल्लियाँ होती हैं उनको भी हम घरों से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक इदारा है जो इन जानवरों की आंखों में उम्मीद की किरण लेकर आता है, जो इन्हें ज़िंदगी देता है और इनको जीना सिखाता है। और बड़े मैनर्स के साथ ये तमाम जानवर हैं जो इस शेल्टर होम में रहते हैं, और इनके खाने पीने का, उठने बैठने का एक टाइम मुकर्रर है, और डाइट प्लान अगर देखा जाए तो वो भी एक टाइम के अकॉर्डिंग इनको बड़े अच्छे ही अंदाज में यहाँ पे फीड भी करवाया जाता है और इन जानवरों का ख्याल रखा जाता है। नाज़रीन, आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो दर्द अल्फाज में बयान नहीं हो सकता वो इन जानवरों का दर्द है। आपने इनको समझना है, साथ देना है और इनकी मदद करनी है, ताकि ऐसे ही ये मुख्तलिफ बेज़ुबान जानवरों को मज़ीद रेस्क्यू कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।